सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ मजीद जजेस के इस्तीफे के हवाले से भी खबरें हैं। इस सूरत हाल को आप कितनी तशवीशनाक करार दे रहे हैं या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कितना असर पड़ेगा? मेरा ख्याल है मेरे मोहतरम जज साहिबान जिन्होंने रिजाइन दिया है और ये उनकी अपनी विल है। अब आईनी तरमीम तो पार्लियामेंट ने दी है और पार्लियामेंट का ही इख्तियार है आर्टिकल 239 के हवाले से। और ये पार्लियामेंट का ये जो बात है ना फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करना या फलां करना, ये आईन में कहीं नहीं है, ये कायम की गई एक इस्तिलाह है। और मैं समझता हूँ कि अगर जज साहिबान ने उन्होंने थोड़ा सा लेट किया, उनको चाहिए था कि अगर वो वाकई इन अमेंडमेंट्स से नाला थे तो उन्हें 26th अमेंडमेंट जो थी जब आई थी उस वक्त ही रिजाइन कर देना चाहिए था। उसके हवाले से जो मैंने सारा रेजिग्नेशन पढ़ा है मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उसमें ये लिखा है कि मैंने उस वक्त मुझे कम से कम ये एक उम्मीद थी कि मैं बैठ के फुल कोर्ट मीनिंग देयर बाई के और एक साल अगर कोई ऐसा मौका मिलता किसी सेल्फ सर्विंग जजमेंट का, क्योंकि जज साहिबान ने हमेशा अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए जो भी किया है और जजमेंट्स दी हैं आईन को प्रोटेक्ट करने के लिए कम ही दी हैं। आपने लास्टली देखा जो रिजर्व सीट था उसमें भी सिर्फ मोहम्मद चौधरी साहब ने जो अदालत बनाई थी तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक शार्ट ऑर्डर के जरिए उस वक्त की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट और सारे अलाइज को मजबूर किया कि उनकी मर्जी के मुताबिक जो वो अमेंडमेंट करें और उनकी मर्जी के मुताबिक जजेस रिक्रूट हो जाएं। इसलिए अभी आपने माजी करीब में देखा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिजाइन किया और वो खामोशी से रिजाइन दे के चले गए। इसी तरह जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिजाइन किया। उस वक्त हमारे यही मोहतरम जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी थे, सुप्रीम कोर्ट में भी थे, उनकी रेजिग्नेशन पे तमाम ने खुशियां मनाई। इसलिए ये प्रोसेस का हिस्सा है। डेफिनेटली जब उनको अपना कैरियर जो है वो सामने जो है वो डूम नजर आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दे दिया तो ये उनका जाती इशू है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स जो पार्लिमान है, पार्लिमान का एक इख्तियार है आईन में तरमीम करना और खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से तो मैं बड़ा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद थे, अशतर ओसाफ साहब, आमिर बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। लिखा कि पूरी जिम्मेदारी और शऊर के साथ अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ है, दिल में कोई पछतावा नहीं। ऐसी अदालत में अपने हलफ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। मजीद लिखा कि इस नाजुक मोड़ पर 2 ही रास्ते हैं कि ऐसे इंतजाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस अदारे की बीखकनी करता है या फिर एहतजाजन उसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा अपना सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सदर मुमलिकत को इस्तीफा भेजा और उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। 11 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया। 4 साल बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लिया। मजीद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर हलफ उठाया। तमाम अदवार में हलफ का बुनियादी वादा एक ही था। ये हलफ किसी आइन नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान से वफादारी का था। 27वीं आईनी तरमीम से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था। खत में मुजवज़ा तरमीम पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। खत के मंदरजात दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने अपने इस्तीफे में तहरीर किया है। मजीद लिखा कि खामोशी और बेअमली के पस मंज़र में खदशात दुरुस्त साबित हुए। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ रहा। मैंने अपने हलफ के मुताबिक बेहतरीन सलाहियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। आज वही हलफ मुझे बाकायदा इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर रहा है। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की मगर मुमकिन ना हो सका। नए निज़ाम की बुनियाद अब आइन के मिज़ार पर रखी जा रही है। मजीद उन्होंने कहा कि जो बाकी रह गया है
وہ صرف ایک سایہ ہے، آئینی روح سے خالی ہے۔ یہ لباس محض زیبائش نہیں بلکہ ایک مقدس امانت کی علامت ہے۔ تاریخ میں یہ لباس اکثر خاموشی اور مصلحت کی علامت بن گیا۔ آئندہ نسلوں کے لیے عدلیہ کا وقار بحال کرنا لازم ہے۔ ماضی کی تکرار مستقبل نہیں بن سکتی۔ مزید استعفے میں انہوں نے لکھا کہ انہی امیدوں کے ساتھ میں یہ لباس ہمیشہ کے لیے اتار رہا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے باضابطہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ حق کی بنیاد پر فیصلے کرنے والوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات پر مشتمل اپنا جو استعفیٰ ہے وہ صدر مملکت کو بھجوایا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر ایک سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے اور ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس کے نتیجے میں انصاف عام آدمی سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ملک کی واحد اعلیٰ ترین عدالت کو منقسم کر کے اور عدلیہ کی آزادی کو پامال کرنے سے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظم و نسق کی حیت میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتیں اور اصلاح ایک یقینی امر ہے، مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم کے نشانات مندمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ اس نازک موڑ پر میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں ایک ایسے نظام کا حصہ بن کر رہوں جو اس ادارے کی بیخ کنی کرتا ہے جس کے تحفظ کا میں نے حلف لیا، یا پھر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑی ہو کر عہدے سے دستبردار ہو جاؤں۔ عہدے سے وابستہ رہنا نہ صرف ایک آئینی دراندازی پر خاموشی رضامندی ہے بلکہ ایسی عدالت میں بیٹھے رہنے کے مترادف ہوتا ہے جس کی آئینی آواز مکمل طور پر دبا دی گئی ہے۔ 26ویں ترمیم کے برعکس جب سپریم کورٹ کے پاس ترمیم کی آئینی جانچ کا اختیار موجود تھا، 27ویں ترمیم اس اختیار کو بھی ختم کر چکی ہے۔ اس حالت میں نہ تو میں آئین کا دفاع کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس ترمیم کا عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں جس نے آئینی ڈھانچے کو بگاڑ دیا ہے۔